दोस्तों, मेरे चैनल पर मैं सफ़ेद बालों को काला करने से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को उस जानकारी से प्रॉपर गाइडेंस मिले। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो पिछले 3 सालों से मेरे वीडियोस को फॉलो करती हैं और फेसबुक पर वो अक्सर मुझे अपने अपडेट्स देती रहती हैं। 3 सालों में बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद उनके बाल लंबे हो गए, घने हो गए, सुंदर हो गए, लेकिन सफ़ेद बाल काले नहीं हुए। पर वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली लड़की है, इसीलिए उन्होंने हार नहीं मानी। बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए सिर्फ हर चीज़ों को फॉलो करती रही। हालांकि मुझे इस बात का दुख होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब उन्होंने बताया कि उन्हें 1-2 महीनों से कुछ विजिबल रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जब उनके सारे बाल काले हो जाएंगे तब वो अपना सारा डिटेल मेरे साथ शेयर करेंगी, ताकि सभी लोगों को उससे हेल्प मिले। हाल ही में उन्होंने मुझे ये वाला मैसेज फेसबुक पर शेयर किया था। इस मैसेज का मतलब मैं अच्छी तरह से तो समझ नहीं पाई थी। इस मैसेज में मैं इतना ही समझ पाई कि वो कोई खास मैसेज दूसरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना चाहती हैं। इसीलिए मैंने उन्हें फेसबुक के थ्रू कॉल किया और इस मैसेज के बारे में पूछा। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यूट्यूब चैनल पर मैं उनका नाम नहीं बताऊं, इसीलिए मैं आप लोगों से उनकी आइडेंटिटी हाइड कर रही हूं। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी 3 बेटियां रहती हैं। पिछले 3-4 सालों से उस परिवार के हस्बैंड, वाइफ और उनकी 2 बड़ी बेटियों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे और उनके बालों की सफ़ेदी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर उनकी सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 9-10 साल की ही है, उसके भी बाल सफ़ेद होने लगे। तब वो लोग काफ़ी परेशान हो गए और फिर उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपके माता पिता के भी बाल जल्दी सफ़ेद हुए थे? तब उस छोटी सी बच्ची के पिता ने डॉक्टर को बताया कि उनके माता पिता के बड़ी उम्र में थोड़े से ही बाल सफ़ेद हुए थे और उनके सभी भाइयों के बाल काले हैं, लेकिन इस परिवार में जो एक साथ रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनकी 3 बेटियां, इन 5 फैमिली मेंबर्स के बाल एक साथ ही सफ़ेद होने लगे। तब डॉक्टर ने उनसे उनके खान पान के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि घर का सादा खाना ही खाते हैं, तेल मसाला भी कम खाते हैं, हरी तरकारी, सब्जी सब कुछ खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं। तब डॉक्टर ने उस परिवार के 5 मेंबर्स के ब्लड टेस्ट करवाए। फिर रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनके ब्लड में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ रही है। फिर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो कुकिंग एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुकिंग के लिए वो हमेशा एल्यूमिनियम का कुकर, एल्यूमिनियम की कढ़ाई और एल्यूमिनियम का तवा ही यूज़ करते हैं। कभी कभी खाना लंबे समय तक एल्यूमिनियम के बर्तनों में पड़ा रहता है। फिर डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप तुरंत कुकिंग के एल्यूमिनियम के बर्तनों को बदलकर उसकी जगह पर लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई में ही खाना पकाना शुरू कर देना। जैसे ही खाना पक जाए तो उसे स्टील के बर्तन में शिफ्ट कर लेना। फिर तुरंत ही उस परिवार ने डॉक्टर के कहने पर घर के सभी एल्यूमिनियम के बर्तनों को हटाकर लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा यूज़ करना शुरू कर दिया। लगभग 4 महीनों तक ऐसा करने पर उस परिवार के सभी सदस्यों के बाल फिर से अपने आप बिना किसी दवा के काले होने लगे। इसी से मिलती जुलती एक इन्फॉर्मेशन स्वामी नित्यानंदम श्री जी ने भी अपने एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो में बताई है। मैं उनकी वो शॉर्ट वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखना। ये एक अनोखी इन्फॉर्मेशन मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे दी है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसके अलावा मेरी इसी सब्सक्राइबर ने एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने बताया कि ये गुजरात के किसी गाँव में रहती हैं। वहाँ उनके किसी रिलेटिव, जो कि पुरुष हैं, उनके बाल अचानक तेजी से झड़ने लगे। तब वो रिलेटिव बहुत परेशान हो गए। तो उनके उस रिलेटिव को किसी बुजुर्ग महिला ने बताया कि अमरूद के पेड़ के कुछ ताजे पत्तों को तोड़कर धो लेना, फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ लेना और हाथ से उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। फिर हैवी बॉटम का आयरन पैन लेकर उसमें कोकोनट ऑयल डालना और पेरू के पत्तों को डाल देना और उसे लो फ्लेम पर तब तक पकाना जब तक कि वो पत्ते क्रिस्पी नहीं हो जाएं।
यानी कि उन पत्तों का मॉइस्चर अच्छी तरह से निकल ना जाए। जब वो पत्ते क्रिस्पी हो जाएं तो गैस बंद कर देना और ऑयल को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देना। उसके बाद उसे छानकर किसी कांच की बोतल में स्टोर कर लेना। फिर उस ऑयल से ही बालों की अच्छी तरह से मालिश करना। उस बुजुर्ग महिला द्वारा बताया गया वो ऑयल मेरी सब्सक्राइबर के रिलेटिव ने बनाया। उनके आसपास पेरू के कुछ पेड़ थे, इसीलिए पेरू के पत्ते उन्हें आसानी से मिल गए। फिर उस रिलेटिव ने पेरू के पत्तों का ऑयल रेगुलर वीक में 3 बार बालों पर लगाना शुरू किया। 4 महीनों के बाद उनके बाल काफ़ी घने हो गए। पुरुष हो या महिला, बालों को घना करने के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है। अमरूद के सूखे पत्तों से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा फायदा ताज़े पत्तों से होगा। अगर आपके घर के आसपास अमरूद का पेड़ है और आपकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है या फिर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तब आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।